अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल है, जो आईनी तरमीम के हवाले से जो अब हुकूमत और जो हुकूमती इत्तेहाद है, वो बिल टेबल करने जा रहा है। 1-2 रोज़ में तरमीम जो है वो हो भी जाएगी और आखिरी जो है वो ज़ोर लगाया गया, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप हमारी जो जजमेंट है उस पर मिनवन जो है वो अमल करें। और उस ये इस वजह से कहा गया कि ये बात चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजर्व सीट जो है वो वापस हुक्मरान इत्तेहाद को देने जा रहा है। लेकिन जो 8 जजेस की जानिब से दोबारा जो है वो वजाहत जारी हुई। पहले जो वजाहत जारी हुई थी उस पे चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा, उन्होंने भी वजाहत की थी। उन्होंने कहा कि इस किस्म की वजाहतें नहीं होनी चाहिए बगैर बेंच बने, बगैर जो है वो, क्योंकि ये एक मैकेनिज्म जो है वो अदालतों का एक ऐसा होता है कि आप जो जजेस हैं वो बात करते हैं अपने फैसलों से, प्रेस रिलीजेस से बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होने जा रहा है और खुसूसन जो ये अभी तरमीम आ रही है, तो क्या काजी फायजीसा जो है वो मजीद 2 साल रहेंगे? जानते हैं नासिर इकबाल साहब से। नासिर, ये अभी जो गुज़िश्ता रोज आप भी काफी मसरूफ थे, कल रात तक आप खबरें फाइल करते रहे, तो ये अब क्या हो रहा है कि क्या ये जो प्रेस रिलीजें जो है, अब अदालतों से फैसले आते थे, अब प्रेस रिलीजें आनी शुरू हो गई हैं। ये तो एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, डीजीपीआर जैसे मुख्तलिफ सूबों में होती है, वफाक में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होती है, वो प्रेस रिलीजें जारी करते हैं। अब जजेस जो है वो बजाय फैसलों के फैसले कम आ रहे हैं, प्रेस रिलीजें और खत ज्यादा आ रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इस क्लैरिफिकेशन की क्या लीगल वैल्यू है? देखिए, ये असल में बेसिकली ये टाइमली उन्होंने किया था, क्योंकि खतरा यही था कि क्या इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा डिसीजन ना दे दे कि जो रिजर्व सीट्स के को हुकूमती लोगों के को मिल जाए, तो जाहिर है वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर उनको। जो टू थर्ड मेजोरिटी के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखें अभी कितने दिनों से नेगोशिएशन चल रही हैं और अभी तक वो बिल पास नहीं करा सके, इसलिए कि उनके पास नंबर पूरे नहीं। तो वो इस खतरे से कि कहीं नंबर पूरे ना हो जाए, तो इस तरह की क्लैरिफिकेशन आई थी। लेकिन आपको याद होगा जब जुलाई 12 का जज के जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो लीड कर रहे थे 8 मेजॉरिटी ग्रुप को, उन्होंने ये लिखा था कि अगर किसी किस्म की भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़े तो हमें चैम्बर में अप्रोच किया जाए और हम फिर उसको क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने जो अपनी वो एक नोट लिखा था, उसमें ये लिखा था कि जब हियरिंग ही नहीं हुई ना, कॉज लिस्ट में नहीं थी, तो ये कैसे इशू होगी। तो कल फिर आइडियली इस तरह हो गया। हाँ, आइडियली तो, और ये देखें ये सेकंड क्लैरिफिकेशन है। इसका मतलब है कि वो जो फ्रस्ट्रेशन ये जाहिर करता है कि फ्रस्ट्रेशन किस लेवल की है कि आप एक प्रेस रिलीज पे जब चीफ जस्टिस जो है उन्होंने उस पर एक वजाहत भी कर दी कि कैसे होगी, तो उसके बाद दोबारा फिर कर दी प्रेस ये रिलीज। बेसिकली पीटीआई को मैसेज था कि वो पीटीआई के जो लोग हैं वो अगर सोच भी रहे हैं कि सपोर्ट करना, तो वो जरा अपने कंसिडरेशन करें वो लोग अपने। जो कि अभी जिनका नहीं पता कि वो आइन, वो जो 39 या 41 में जो है, जिनको अभी अलॉट नहीं हुई है, तो हाँ, क्योंकि जो जुलाई 12 की जो जजमेंट है, उसके तहत तो ये सारी की सारी पीटीआई को जानी है। 41 की जो के करीब जो है, ये 41 ये सारे के सारे पीटीआई को जानी है। लेकिन ये इसी पे तो फटा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं किया हुआ। अभी वो जुलाई 12 का एक ऑर्डर था, उस पे नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो क्या प्रेस रिलीज पे के जरिए नोटिफिकेशन हो जाएगा? नहीं, मैं मानता हूँ कि प्रेस रिलीज नहीं आनी चाहिए थी, इसके प्रॉपर छोटी मोटी हियरिंग करके तो इस पे कोई ऑर्डर दे देते। तो लेकिन हेयरिंग लेकिन लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि फिर वो बेंच कौन, बेंच बैन कॉन्स्टिट्यूट कौन करता, क्योंकि क्योंकि शाह साहब तो नाराज है, वो बैठते नहीं वो है तो उसमें जा ही नहीं रहे, कमेटी प्रोसीजर में जा ही कमेटी में नहीं। हाँ, बैठते नहीं है। ये तो बड़ी एक अजीब सी पॉलिटिक्स चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि अंदर की जो सारी लड़ाइयाँ हैं वो बाहर आ गई हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि जजेस जब आपस में मिलते हैं तो मिलते नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीके से मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर ये ये कोई। जैसे पहले सियासतदान भी आप देखे ना, उधर पार्लियामान में लड़ते थे और बाहर होटलों में इकट्ठे बैठे खाने शाने हाँ, खा रहे हैं, बिल्कुल, डांस शांस कर रहे हैं, गाने शाने सुन रहे हैं। प्लेइंग विद द गैलरी। हाँ, तो ना साहब, अब ये एक जो चीज है कि अब जो आपने देखी है कल जो अमेंडमेंट्स आई हैं, तो वो जो फाइनल हो गई है, अप्रूव हो गई है, उसमें तो उन्होंने जुडिशियल कमीशन का हुक्म चेंज कर दिया है। अब तो बात चीफ जस्टिस के हाथ से निकल के अब तो आ गई अवामी नुमाइंदों पे। अच्छा, मेरा पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी के उस पे पार्लियामेंट के ऊपर आ गई, ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर मेरा किसी से बात हो रही थी। मैंने कहा देखें, पहले ये था कि चीफ जस्टिस कोई आता तो वो नीचे से अपने लाइक माइंडेड लोगों को एलिवेट करते और अपॉइंट भी जो है अपने लाइक माइंडेड। अब ये होगा कि मुख्तलिफ और ख्याल किस्म के लोग जो हैं
हुक्मरान एक इत्तेहाद कहेगा एक हमारा बंदा हो, अपोज़िशन कहेगी एक हमारा हो, जजेस कहेंगे एक हमारा हो। तो वो ये मुख्तलिफ किस्म के जब लोग आ जाएँगे, तो फिर ये होगा कि जो फैसले आएँगे, तो आपके ख़्याल में तो अब जिस तरह अभी एक्सपेक्टेड होता है, जैसे पहले हम टीवी चैनल देखते थे, कहते थे इस प्रोग्राम को क्या देखना, ये एंकर ये बात करेगा। अब जजों के बारे में होता है ये बेंच जो है ये फैसला करेगा। अगर मुख्तलिफ मुख्तलिफ ख़्याल के लोग जो हैं, वो आ जाएँ, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के, तो आपके ख़्याल में तो फैसला तो उन्होंने कानून के मुताबिक ही करना होता है। तो क्या ये अभी जिस तरह से होता है कि एक्सपेक्ट आप पहले ही आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये वाला फैसला आएगा, तो ये चीज़ होगी या नहीं देखें, ये कोई जो बेहतरी आएगी? देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है अगर पास होगी, उसमें ये चीज़ है कि अब 3 जजेस का पैनल होगा, उनमें से किस पार्लियामेंट की जो कमिटी है वो ये एक तो इकट्ठे हो रहे हैं, जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमी ये एक ही दफ़ा में ये एक्सरसाइज़ होगी, ये बार-बार एक्सरसाइज़ नहीं हुआ करेगी और उसमें मेजॉरिटी भी होगी, उनके और भी बंदे उसमें डाल दिए गए। तो होगा ये कि जो है उस 3 में से कोई किसी एक को भी चुना जा सकता है और जब नहीं, जब नए जजों को जो अपॉइंटमेंट है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, आप देखें पहले ये होता था जो पहली एलिगेशन थी और ये बार काउंसिल की तरफ से भी और बार एसोसिएशन की तरफ से भी बार-बार ये पॉइंट आउट किया जाता था कि ये चेरी पिकिंग बन गया है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो चेरी पिकिंग है और ये उन लोगों को ज़्यादा एलिवेट करते हैं जो उनके चैम्बर फेलो हो या या उनके दोस्त यार हो, दोस्त किसी यार हो रिश्तेदारी से या किसी न या किसी में या इंक्लिनेशन हो या स्टेट ऑफ माइंड एक जैसा हो। तो उसमें ये होता था कि ये कैलकुलेशन बड़ी दूर की कर लेते थे। उन्हें ये हाँ, पता वो था कि फलां जज रिटायर होगा तो फलां जज चीफ जस्टिस बनेगा जो हमारी स्कूल ऑफ थॉट का है। उसी तरह वो रिटायर होगा तो फिर जो तीसरा बनेगा वो बनेगा जो हाँ, उसको वो अपनी पसंद के वकीलों से पूछते थे आपकी उम्र कितनी हो गई है? अच्छा इस काबिल हो गए हैं, जैसे नहीं बकरे के दाँत पूरी देखते पूरी एक हैं कैलकुलेशन सोना की जा चौका। अच्छा, तो नासिर साहब अब ये जो चीज़ अब आपने देखा तो अब वो एक और भी है कि 3 साल की टर्म का हवाला जो कहा जा रहा है। ये 3 साल के देखिए अब ये होगा कि जो चीफ जस्टिस बनेगा वो 3 साल पूरी करेगा या लेकिन उसमें ये है कि वो 65 इयर्स से आगे की एज नहीं होगी। नहीं, इसमें ना साहब जो एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का होता था, तो उसमें होता था कि 60 इयर्स होता था कि पहले जो होता था ना, वो होता था कि नहीं देखें उसमें 3 साल की टर्म होती थी जो कंसीडरेशन और में आएगी ना अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन हाँ, के 60 साल की उम्र में। इंडिया में आज तक इस तरह होता है, लेकिन देखिए उसमें पाकिस्तान में यही ऐसा होगा नहीं ना है। कि जब वो किसी भी चीफ जस्टिस को बनाने से पहले ये देखेंगे कि इसकी रिटायरमेंट एज कब आ रही है। अगर उसकी रिटायरमेंट एज बहुत कम करीब है, तो शायद उसको ना बनाया जाए। यानी तो कि मंसूर शाह साहब का तो रास्ता फिर खुला हुआ है। नहीं लेकिन 3 पैनल ऑफ 3 जजेस होंगे ना। तो 3 जजेस में याहिया अफरीदी भी का जो है वो कम उम्र है, मुनीब साहब भी जो है वो भी उनकी देखिए थोड़ी ये तो उम्र एज कम है। अगर तो पास हो गए तो ये तो श्योर शॉट है कि मुनीब साहब भी और मंसूर अली शाह साहब शायद कंसीडर ना किए जाएँ। फिर यहिया अच्छा यहिया अफरीदी साहब आपको पता है वो किसी कंट्रोवर्सी में जाते ही नहीं है। वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं। यानी कि और आपके ख्याल में याहिया अफरीदी साहब, लेकिन अगर एक सिनेरियो इस तरह के आता है कि 3 साल की उसमें होती है और काज़ी साहब जो हैं उनको 2 साल मज़ीद रुकना पड़ता है, तो फिर आइंदा चीफ जस्टिस कौन होगा? ये काज़ी साहब क्यों 2 साल के लिए मज़ीद क्योंकि 3 रुकेंगे? साल की अगर टर्म हो जाती है तो फिर ओहो! चीफ जस्टिस तो वो रिटायर अब तो वो जा रहे हैं ना, वो आ तो नहीं रहे ना। अच्छा, हाँ, तो वो उनका तो हो गया क्लोज़ कंप्लीट हो गया हाँ, चैप्टर। उनका क्लोज़ हो तो गया। अभी वो नए जो हैं उनमें से कोई होगा तो उसमें से वो आ जाएगा। तो बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब जो जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, हुकूमती साइड पे भी, अदालतों की भी साइड में भी। क्लैरिफ़िकेशन पे क्लैरिफ़िकेशन आ रही है। दूसरी जानिब जो है वो जो जजेस के अंदर जो इत्तेफ़ाक था, जो सॉलिडैरिटी हमें नज़र आ रही थी, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रही है। आज ही मैंने स्टोरी भी दी थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे, उनमें भी जो है वो आपस में जो है वो रिफ्ट पैदा हो रही है और एक फ़ैसला आता है तो उसके ऊपर डिसेंटिंग नोट जो है वो उन्हीं 6 जजेस जो है वो आपस में उनका आ जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो हालात जो हैं बड़े नाज़ुक हैं। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।